हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेव। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसमें जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, आपका रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल रेज वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया या गामा रे हो गया, ये सब वेव का यूजेज पढ़ेंगे, कहाँ यूज होता है और जो जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछता है ना वो सब हम देखेंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है, ठीक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वेव क्या है। और मैकेनिकल वेव मैंने वहाँ आपको बताया, विद्युत चुंबकीय वेव के भी बारे में हमने थोड़ा सा वहाँ क्या किया था, जिक्र किया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लास्ट में लाइक कर सकते हैं और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, हम आपको बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। एक बात हमने बताया था कि ये जो होती है ना विद्युत चुंबकीय तरंग, यह अनुप्रस्थ होती है। या सबसे पहले बात बताया था, इनको संचरण के लिए, इनको पहले वीडियो में बता चुके हैं, संचरण के लिए ना संचरण का ही चाहे गमन यानी प्रोपगेशन, मतलब जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको चलने के लिए। लेकिन यांत्रिक तरंग जो होती है, मैकेनिकल वेव, हमने आपको क्या बताया था कि उसको संचरण करने के लिए यानी उसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। यानी कोई ना कोई मीडियम चाहिए तभी वो क्या होगा, गमन करेगा। जैसे साउंड क्या होता है, बिना मीडियम के गमन नहीं कर सकते। इसलिए आप चंद्रमा पे चलिए, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ साउंड नहीं सुनाई देता है। लेकिन अगर बात करें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चुंबकीय तरंगे, तो ये क्या होती है, बिना इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, निर्वात में, वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये बताया था कि इनका नेचर कैसा होता है, अनुप्रस्थ होती है। और अनुप्रस्थ के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। क्या होता है, इसमें होता है कि जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट और जो आपका वेव चल रहा है वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मीडियम है नहीं, ये क्या अपने साथ लेकर चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, यह आपको चुंबकीय तथा विद्युतीय बल, या सॉरी बल नहीं, ऊर्जा, जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, यह चुंबकीय तथा विद्युतीय ऊर्जा के लेकर चलता है। यानी इसके पास क्या होता है, तो इसके पास आपका होगा मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे क्या होता है, ये प्रोपगेट करता है, ये चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट बात ये है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, इनमें देखिए क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक एरिया, एक तरफ होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, और एक तरफ होता है वेव का चलना। ये तीनों ना एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है दोस्त, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका तरंग की दिशा, यानी तरंग किस डायरेक्शन में चल रही है, तीनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत यानी तीनों 90 डिग्री पे होते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, अगर हम बना दे इस टाइप का कुछ चलता है, ये ब्लैक वाला जो है ना, ये मान लीजिए, हम मान लिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कैसा फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर ये है ना, तो इस डायरेक्शन में जो होगा ना, इसके इसको हम कैसे इस डायरेक्शन में बनाए हैं, जो इस डायरेक्शन में होगा ना, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेव संचरण करेगा। देखिए हम समझा रहे हैं कैसे, इस टाइप का कुछ ऐसा, इस टाइप से चलती है। देखिए तीनों एक दूसरे का लंबवत, तीनों लंबवत इसी टाइप में हो सकता है, ऐसे। अब देख पा रहे हैं, अगर हम ये कह दें कि ये विद्युतीय क्षेत्र है, तो ये आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र, वो वेव इस डायरेक्शन में क्या होगा, चल रहा होगा। तो ये तीनों एक दूसरे क्या होता है, लंबवत होता है। विद्युतीय क्षेत्र यानी जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का क्या रहता है, असर रहता है, मैग्नेटिक का जहां तक असर रहता है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, लंबवत होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात देखिए, क्या आपको याद रखना है इसमें, कि जो इसका स्पीड होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनका स्पीड होता है, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड होता है निर्वात में, अरे भाई चल नहीं रहा, जो निर्वात में स्पीड होता है वो होता है कितना,
निर्वात में स्पीड होता है तो वही होता है प्रकाश के स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना है कि निर्वात में इनका स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी ये जितनी भी इसमें रे आती है ना, सब निर्वात में क्या करेंगी, समान चाल से चलती है। निर्वात का बात हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम का बात हो रहा है। तो ये कुछ खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब इसमें बहुत सारा वेव आती है, ये बहुत सारे रेंज से मिलकर बना है। मतलब रेंज कहने का कि जो वेवलेंथ है ना, इसका बहुत ज़्यादा डिफर करता है। अलग अलग इसमें बहुत सारे वेव है, अलग अलग वेव का अलग अलग क्या है, वेवलेंथ होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, अलग अलग भेदन क्षमता होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, सब कुछ अलग होता है। तो जितने भी वेव हैं इसमें इसका अंतर्गत आती है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। अगर हाँ, एक बात और आप याद रखिएगा कि जो किसी भी वेव का एनर्जी होता है ना, E = hf होता है। याद रखना है, किसी भी तरंग का एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, E = hf। एच क्या है, जहाँ प्लांक नियतांक है, क्या है, प्लांक नियतांक है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, हम इसको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी के। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। और आपको एक और बात बताया कि आवृत्ति जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तरंगदैर्ध्य के। यानी उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब कि अगर आप एनर्जी किसी वेव का आवृत्ति ज़्यादा है तो कन्फर्म है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भी काम आएगा। तो देखिए अब हम फटाफट आप ये लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट बता देते हैं वेव का कुछ, जितने भी वेव हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। देखिए कैसे आपको याद रखना है, याद करने का भी यहाँ आपको झंझट नहीं। आपको देखिए क्या याद रखना है, G X U V I M R। देखिए 3 पार्ट में आपको याद रखना है। G याद रखिएगा, गामा सबसे पहले आएगा तो G याद रखना है। XUV आपको पता ही है, महिंद्रा की SUV है, कार है XUV। IMR याद रखिए, IMR। तो कैसे याद रखना है, 3 पार्ट में, G XUV IMR। ये हम सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीक्वेंस में ही याद रखना है दोस्तों, क्योंकि सवाल जब बनेगा ना, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस देखिए किस हिसाब से है। अगर हम बात करें G से होता है गामा, यहाँ हम लिख देते हैं, आपको हिंदी में लिख दे रहे हैं, गामा किरण एक्सरे आपका हो गया, ये गामा किरण हो गया। और U से आपका आएगा अल्ट्रा वायलेट, हिंदी लिख दें, अच्छा हम इंग्लिश बोल दे रहे हैं, हिंदी लिख दे रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी। और V से आएगा दृश्य किरणें, जिसको कहते हैं विजुअल। I से आएगा अवरक्त किरणें, अवरक्त। और M से आएगा माइक्रोवेव, जिसको कहेंगे सूक्ष्म किरणें या सूक्ष्म तरंग। और रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग। यही लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम पहले से ही लिख देते हैं। देखिए अगर हम इंग्लिश का बात करें तो G से होता है गामा रेज, X से होता है एक्सरे, आपको पता होगा। U से होता है अल्ट्रा वायलेट, V से होता है विजिबल मतलब दृश्य जिसको देख सकते हैं। I से होता है इंफ्रारेड, आपको याद रखना है, I से इंफ्रारेड अवरक्त हिंदी में कहते हैं। M से होता है माइक्रोवेव, जिसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं हिंदी में। और R से होता है रेडियो वेव, जिसको हिंदी में भी रेडियो तरंग ही कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, याद ऐसे रखना है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है दोस्त, कि गामा रेज जो होता है ना, गामा रेज, इनका जो आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये सबसे ज्यादा होता है। देखिए यही लिखे कि पूछेगा कि मैं सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, तो गामा रेज का होता है। अच्छा आवृत्ति ज्यादा है तो अभी आपको हम पहले वाले वीडियो में ही बताए थे कि जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा, जिस तरंग का आवृत्ति ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, सॉरी उसका एनर्जी भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि आवृत्ति गामा रेज का सबसे ज्यादा होता है तो ऊर्जा भी गामा रेज का क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। यानी एनर्जी पूछेगा कि किस रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो आपको याद रखना है कि गामा रेज है कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें हम आपका तरंगदैर्ध्य का, ध्यान से समझिएगा दोस्त, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। क्योंकि आपको बताए थे कि जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, लेमडा यानी वेवलेंथ, यानी अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज का ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गामा रेज का आवृत्ति जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है इसका, इसलिए इसका एनर्जी तरंगदैर्ध्य क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। आपको याद रखना है, ये जो लिखा रहा है ये सबसे ज्यादा है इसमें, ये सब में सबसे ज्यादा किसके पास है, गामा के पास। ठीक, अब देखिए अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, क्या, ऊर्जा हो गया, आवृत्ति हो गया, तरंगदैर्ध्य हो गया, स्पीड। स्पीड अगर बात करें तो देखिए स्पीड सबका सेम होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो सबका सेम होता है। किसमें, अगर हम बात कर रहे हैं आपका वैक्यूम में, तो स्पीड कोई बड़ी ये बात है नहीं। अगर हम बात करें प्रकीर्णन का,
प्रकीर्णन जिसको स्कैटरिंग कहते हैं। तो आप एक बात बताइए ना, हम आपको बताए थे कि अगर आप लाइट चैप्टर हमसे पढ़े हैं तो हम आपको समझाए थे कि जिसका दोस्त वेवलेंथ कम रहेगा ना उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। एक बात बताएं, खाली तरंगदैर्ध्य छोड़ के अब बाकी कुछ पूछ देना गामा रे के बारे में तो आपको अधिकतम पूछ देना किसी भी चीज़ तो आपको गामा रे टिक कर देना है क्या। लेकिन हाँ एक इसका ये भी है, एक और चीज़ है, गामा रेज के बारे में क्या, आवृत्ति सबसे ज्यादा, ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होता है, तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा, वेवलेंथ सबसे कम होगा, प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या होगा दोस्त, तो स्कैटरिंग भी सबसे ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इसका आपका कितना दूरी तक जाएगा, तो एक बात बताइए, हम आपको बताए थे कि ध्यान आपको ये रखना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना वो वेव ज्यादा दूर तक, भेदन क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट कि पूछेगा इसका भेदन क्षमता किसका सबसे ज्यादा होता है, भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर, तो किसका मैक्सिमम होता है भाई, गामा रेज का। यानी ये इतनी भी हार्ड होती है ना कि हमारे मसल्स को चीर के अंदर जा सकती है, यानी हमारे मसल्स को भी क्या कर सकते हैं, हड्डी उड्डी सबको चीर के इस पार से उस पार हो जाएगी। तो इनकी जो भेदन क्षमता होती है ना, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे इसके पास एक और इसका डिमेरिट है ना कि ये ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर सकता। यानी हम चाहे बताइए, आपको पता है कि इससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े को नष्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ तक कि जो हमारा लोहा हुआ है ना, बहुत सारे मेटल को भी ये काट सकता है, इतना खतरनाक होता है, शरीर के इंसान को तो ऐसे ही चीर देगा। तो ये जो है ना इसकी खासियत नहीं कहिए, खासियत कहिए या जो कहिए, ये ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। गामा रेज बहुत कम दूरी तक क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इतना। अच्छा देखिए, अब जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे आवृत्ति बढ़ेगा। देखिए ये सबसे ज़्यादा था ना, तो इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। इस तरफ अगर जाएंगे तो ये घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा इस तरफ जाने पर। ये ऊर्जा भी क्या होता है, जब आवृत्ति घटेगा तो ऊर्जा भी क्या होगा, घटेगा। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, ये तरंगदैर्ध्य है ना ये बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आप इधर जाइएगा ना इस तरफ तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, तो पूछेगा कि तरंगदैर्ध्य किसका सबसे ज्यादा, तो हम कह रहे हैं कि इधर से इधर आने पे बढ़ेगा क्योंकि सबसे कम है, तो तरंगदैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। अच्छा आवृत्ति इसका सबसे कम हो जाएगा, आवृत्ति सबसे कम, तो ऊर्जा भी इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊर्जा आवृत्ति इधर आने तक घट रहा है, तो सबसे कम आवृत्ति सबसे कम ऊर्जा किसके पास, रेडियो वेव के पास। अच्छा ये बहुत कम दूरी तक ट्रेवल कर सकता है, कम डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो याद रखना कि ये जो आपका रेडियो वेव है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसलिए आप देखोगे कि जितना सिग्नल वगैरह है आपका, इवन रडार या टेलीविजन जो होता है, ये सब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, कितना लाख किलोमीटर दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। तो रेडियो वेव है, ये ना कर पाएगा, गामा रे जितना नहीं कर सकता है। तो ये बात कुछ ध्यान रखना है। स्कैटरिंग का बात करें तो जैसे जैसे इधर जाएंगे उसका स्कैटरिंग नहीं होगा, कहाँ तो होता है उतना स्कैटरिंग नहीं होता है। तो ये बातें जो है आपको, ये मोटा मोटी बात हो गई जो ध्यान रखना है। अभी हम सबका डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसका यूज कहाँ होता है, एक्सरे का कहाँ होता है, पैराबैग्निक का होता है, दृश्य का कहाँ होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, तब तक वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट ये सब मिटाकर हम आगे की जो चीज़ें वो सब बताते हैं। चलिए अब हम ये सब पढ़ने के बाद जानते हैं कि किस वेव का क्या हमारे डेली लाइफ में क्या है यूजेज है, और किससे, जो कि बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। तो देखिए फटाफट, पहला हमने यहाँ लिख दिया कि टाइम ना लगे। गामा रेज के बारे में हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकता। और गामा रेज के बारे में अगर खोज के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना हेनरी बेक्यूरेल, बहुत बार पूछा है कि गामा रेज का खोज किसने किया है। तो दोस्त क्या आपको ध्यान रखना है, हेनरी बेक्यूरेल। ठीक, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, हेनरी बेक्यूरेल। कैंसर के उपचार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के उपचार में यूज होता है गामा रेज का यूज, हम कैंसर के उपचार में करते हैं। आपको पता होगा कि कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। तो एक बात और कि ये जो गामा रेज है ना, ये निकलता कहाँ से, देखिए जितने भी हमारे जिनसे रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन कहने का अगर सेंस हम आपको बताया कि जैसे यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक, जिनसे रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं उन। तो ये जो गामा रेज है ना, ये किससे बेसिकली हम यूज करते हैं उपचार के, तो कोबाल्ट से, कोबाल्ट 60 से। किससे करते हैं दोस्त, कोबाल्ट 60 से करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं, कि ये जो गामा रेज हम किससे प्राप्त करते हैं, किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्राप्त करते हैं, तो कोबाल्ट 60 से करते हैं। तो ये हो गया कैंसर का उपचार। एमआरआई में भी यूज करते हैं गामा रेज का, आप एमआरआई जानते होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें भी यूज होता है कि इसका गामा रेज का ही होता है। ये ज़्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकता। हमने इसको पहले ही बताया था, गोदाम में कीटाणुओं को नष्ट करने में। देखिए बहुत बड़े बड़े ऐसे गोदाम है ना जिनको में जो बहुत सारे क्या होते हैं कीटाणु होते हैं, अगर आप कोई वस्तु वहाँ रख देते हैं तो उसको किल करने में ऊपर क्या लगा दिया जाता है, लाइटिंग लगा दी जाती है,
जिससे क्या निकलता है, गामा रेज निकलता है और वो चीज़ को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। देखिए इसका वेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो सकता नहीं, होता है। ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, घातक है। स्किन किसी चीज़ को हमें समझिए, पूरे हमारे बॉडी को, एक इंसान को, नॉर्मली बॉडी को, हर एक चीज़ को ये भेद के आगे निकल सकता है, चीर सकता है। तो ये बहुत ही क्या है, खतरनाक है। इसलिए ज़्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकता है, खतरनाक, लेकिन डिस्टेंस क्या करेगा, कम तय करेगा। अगर ज़्यादा करता है तो समझिए यहीं से रह के किसी को दूर से ये टर्च जले, ये तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका वेवलेंथ इतना कम होता है। हमारा आँख इस वेवलेंथ को देख ही नहीं सकता, हमारा आँख खाली देखता है दृश्य किरणें, तो ये देख ही नहीं सकता है। पता चलेगा कहीं आदमी कोई और बैठा है, यहाँ से गर्दन कटे गिर गया, तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उतना दूरी ये तय नहीं करता है। तो ये बात आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान रखना है। बात करें एक्सरे का, तो एक्सरे का जो आप यूज बहुत लोग जानते होंगे, शल्य चिकित्सक, यानी जो हमारा हड्डी टूट जाता है तो उसका एक्सरे कराने के लिए हम जाते हैं, तो क्या होता है, एक्सरे, सुने ना, एक्सरे करा के लाओ। यानी उससे क्या किया जाता है, एक्सरे निकलती है उस मशीन से। हमारा आंख उसको नहीं देख सकता है, लेकिन ये जो एक्सरे होती है ना, ये हमारे मसल्स को तो भेज सकती है, यानी मसल्स में चीर के इस पार से उस पार चली जाएंगी, लेकिन हड्डी को नहीं चीर सकती। तो इसलिए जिसको आपको पता होगा कि लाइट क्या खासियत है कि जिस चीज़ से लाइट नहीं इस पार से उस पार जा सकती है, उसका इमेज बन जाता है। तो बोन का क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। अब जहाँ से मान लीजिए हड्डी बीच में से टूटा है, तो यहाँ से क्या होगा कि जहाँ से टूटा है वहाँ से एक्सरे निकल के उस पार चल जाएगी, और जहाँ नहीं टूटा है वहाँ का क्या, वहाँ ब्लैक दिखेगा, जहाँ टूटा है वहाँ व्हाइट दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक्सरे निकल के उस पार चल जाएगी। तो हम शल्य चिकित्सा में करते हैं, दांत में भी जो बोन है, तीर्थ है, उसके भी एक्सरे में इसका यूज किया जाता है, एक्सरे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रत्न धातु दरार, किसी भी स्टोन हो गया, रत्न हो गया, या धातु किसी मेटल होटल में दरार या छेद या होल पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे का ही करते हैं। क्योंकि जो अगर होल होगा तो एक्सरे इस पार से उस पार चली जाएगी, छेद होगा, दरार होगा। तो अब ये जो दरार जो आंख से नहीं दिख सकता लेकिन होता है, उसका यूज करने का, चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्त, एक्सरे का करते हैं। सिक्योरिटी स्कैन, जो हम आप देखे होंगे कि सिक्योरिटी लोग स्कैन करते हैं, उससे भी क्या निकलता है, एक्सरे ही निकलता है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि हाँ, एक्सरे का अगर खोज के बारे में जानना किसने किया था, तो याद रखना रोंटजन एक साइंटिस्ट है जो क्या किए थे, रोंटजन एक्सरे का खोज किए थे। ठीक, सिक्स रोंटजन का जो हमारा ये होता है ना, रे का पावर होता है, वो हमारे लिए मतलब उतना खतरनाक नहीं, लेकिन 6 से जैसे ही ज़्यादा होगा, 20 रोंटजन हो गया, 6 से ज़्यादा हो गया, तो उससे कैंसर भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें पराबैंगनी किरण का, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट है पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रे। आपको पता होगा कि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रे आती है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो क्या करता है, उसको बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रे को, जो हमारे लिए क्या है, घातक है, कैंसर होता है अल्ट्रा वायलेट रे से। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे कैंसर होता है, शायद ना लिखे, याद रखना है, इससे क्या होता है, कैंसर होता है, हमारे लिए बहुत घातक है, स्किन कैंसर होता है अल्ट्रा वायलेट रे से। लेकिन एक लेयर है ओजोन लेयर, जिसको क्या करता है, उसको रोक देता है, मैक्सिमम को रोक देता है। और देखिए नकली कागजात पकड़ने में इसका यूज किया जाता है। जाली और असली जो नकली कागजात होता है ना, इससे पकड़े जा सकते हैं। जीवाणुओं को मारने का, जल का शुद्धिकरण में देखिए अल्ट्रा वायलेट रे का यूज करके ना, जो जल में उपस्थित बैक्टीरिया है उनको किल करने में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और खोज कौन किया था, तो रिटर किए थे। हम ये पैराबैंगनी क्या करता है, कैंसर कर सकता है। ठीक, अगर ओजोन लेयर ना रहेगा तो ओजोन लेयर आपको पता है CFC गैस क्या कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो गया तो जो रे आएंगी ना, वो स्किन कैंसर होगा। और यहाँ समझिए कि जितने भी प्राणी हैं उनके लिए बहुत घातक है। अब बात करें दृश्य किरणें का, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इसको खोज किए थे न्यूटन ने। खोजा कौन था, न्यूटन थे। अब इसमें कौन कौन आती है, तो देखिए दृश्य किरणें में बहुत सारी वेवलेंथ, जैसे आपको पढ़ेंगे विव की ओर, देखिए अल्ट्रा वायलेट के बाद आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। ये क्या हो रहा है, ये इधर से इधर आप जाइएगा, इसमें तो आपको पढ़ाए होंगे, हम पढ़ाए ही थे होंगे, क्या पढ़ाए हैं, वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट खोल के। इधर से इधर आता है तो वेवलेंथ बढ़ता है। टिक, और ये रेड के बाद क्या होता है, इंफ्रारेड, जो जस्ट आगे पढ़ाएंगे, और रक्त जिसको बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है कि दृश्य किरणें किस लिए, तो हम इसी के सहारे हम किसी वस्तु क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं जो हम देखते हैं ना, वो सोचिए सन से जो लाइट आ रहा है उसमें इतनी सारी वेव आ रही है, लेकिन बस एक ही वेव है दृश्य किरणें जो हमारा आँख देख सकता है, बाकी हम नहीं देखते हैं। तो इसका अगर पूछता है कि वेवलेंथ कितना होता है, तो आपको याद रखना 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, या अगर कभी कभी ऐसा लिखता है 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। दृश्य किरणें हम जो देखने का काम लेते हैं वो कौन सी किरण है दोस्त, दृश्य किरण है। अभी 3 और है, इसको मिटा कर हम वो बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव का भी। समझिए दोस्त, इंफ्रारेड अवरक्त किरण, अगर अवरक्त किरण का खोज का बात करें तो आपको याद रखना हर्शेल एक साइंटिस्ट है जिसको अवरक्त किरण को क्या करे हैं, खोजे हैं।
अब देखिए, जो आपका वायुमंडल है ना वो गर्म होता है, हमारा जो वायुमंडल है वो किस वेव के कारण गर्म होता है, तो अवरक्त, या ये पूछे हमको जो धूप लगता है, गर्मी लगता है, वो किस वेव के कारण लगता है, इंफ्रारेड के ही कारण हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है, या हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा और कहाँ यूज होता है, तो रिमोट में। आप देखोगे रिमोट जैसे टीवी में ये सारी चीज़ें चलती है, तो उसमें एक लाइट लगा रहता है, लेकिन वो लाइट जलते हुए हम लोग को आज तक नहीं दिखता। बचपन में हम लोग सोचते थे कि जलता ही नहीं, दिया क्यों, तो एक्चुअल में जो वेव निकलता है वो तो हमारा आँख उसको सेंसर नहीं कर पाएगा, इसलिए तो रिमोट कंट्रोलिंग में किसका यूज किया जाता है, इंफ्रारेड का किया जाता है। फिर कोहरा और बादल को छेद कर, देखिए इसके पास इतनी, क्योंकि ये हीट है इसके पास, तो कोहरा और बादल को आसानी से क्या कर सकता है, ये छेद कर सकता है, क्योंकि हीट है तो वो तो हट ही जाएंगे सामने से। सीसीटीवी कैमरा में आप देखेंगे, सीसीटीवी कैमरा में रेड जैसे बहुत सारी लाइटें लगी रहती है, तो वो सीसीटीवी कैमरा में वो लाइट जो साइड में लगा रहता है ना कैमरा में ही, वो क्या करता है, इंफ्रारेड निकालता है। क्योंकि इंफ्रारेड जब वो निकलेगा ना, तो रात रहेगा, हल्का अंधेरा रहे, कुहासा रहे, बादल रहे, उसमें भी क्या कर सकता है वो कैमरा, अच्छा से इमेज वीडियो बना सकता है साफ, क्योंकि वो सब क्या करेंगे, ये जो अवरक्त रे निकलेगा ये सब को क्या करेगा, छेद देता है, तो आसानी से हल्का अंधेरा में भी वीडियोग्राफी साफ आ जाएगा। तो कैमरा में इसका यूज किया जाता है। आपको देखिए अंधेरा में देखने के लिए वही बताया कि कैमरा में इसका यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल इमेजिंग, कि थर्मल इमेजिंग में ये काम आता है। देखिए थर्मल इमेजिंग क्या है, आप देखोगे कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, वो थर्मल इमेजिंग बना सकते हैं। मान लीजिए जंगल में, जैसे थर्मल इमेजिंग का मतलब समझिए क्या है, अलग अलग वस्तु के शरीर से अलग अलग हीट है। देखिए कोई भी वस्तु गर्म होता है ना, उससे रेडिएशन निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है, तो क्या करता है ना, आपको पता है कि जितने भी अलग अलग वस्तु है सबका टेम्परेचर अलग अलग है। तो जब किसी थर्मल इमेजिंग आप बनाइएगा ना, तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो जिस इमेज से, मान लीजिए जंगल के अंदर भी कोई आदमी छुपा है, कितना भी घना जंगल है, तो वो जंगल का अलग इमेज बनाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर अलग है, उस शरीर आदमी के शरीर का टेम्परेचर अलग है, तो उसका अलग इमेज बनाएगा, तो वो आसानी से दिख सकता है। तो थर्मल इमेजिंग में भी क्या होता है, हमारा यूज होता है अवरक्त का। ठीक, अब हम अगर बात करें आपका माइक्रोवेव का, तो माइक्रोवेव का आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव ओवन में किसका यूज होता है, माइक्रोवेव का होता है। ठीक, माइक्रोवेव ओवन देखें, जो इस माइक्रोवेव से क्या होता है, खाना गर्म किया जा सकता है उस ओवन में रख के। कुछ उसमें से नहीं जलता है, लेकिन उसमें वेव निकलता है जो खाना को क्या कर सकता है, गर्म कर सकता है। फिर बात करें टीवी, डीटीएच, डिश टीवी जो होता है ना, इसमें भी किसका यूज होता है, माइक्रोवेव का ही होता है। जो आप डिश टीवी देखे होंगे वो सब में आपको यूज होता है माइक्रोवेव का। वाईफाई, जो हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ है, उसमें भी क्या है, माइक्रोवेव ही निकलता है। और ये स्पीड गन का मतलब है कि ये स्पीड बता सकते हैं। मान लीजिए रोड पे लगा है, ठीक, और गाड़ी आ जा रही है, तो ये गाड़ी की स्पीड बता सकता है वेव से कि हाँ कितने की स्पीड में गाड़ी क्रॉस की है, तो स्पीड गन में होता है। अब आप बात आया रेडियो वेव का, तो देखिए रेडियो वेव का बताया, तो रेडियो जो हमारा होता है ना एफएम, इसमें आपका यूज होता है किसका, रेडियो वेव का। ठीक, और जो रडार है हमारा, रडार आप देखोगे कि रडार जितने भी ये लड़ाकू विमान ये सब, या हमारे मिसाइल वसाइल जितने भी हैं, सब रडार से ही काम करते हैं। तो रडार में यूज होता है रेडियो वेव, क्योंकि ये बहुत दूर तक, लाखों अरबों किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो रडार में याद रखना आपको, रेडियो वेव का क्या किया जाता है, यूज किया। बात करें हम खोज का, तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव का खोज, और एक बचे आपका रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का खोज मार्कोनी किए थे, और इसका खोज हेनरी हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे, वो किए थे। ठीक, तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग इसी के साथ क्या हुआ, समाप्त होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।